तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अगला अकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको संसद का निचला सदन, निम्न सदन जिसको कहते हैं हम, लोकसभा के बारे में बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है लोकसभा के बारे में, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको याद भी करवाऊंगा। जो भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोकसभा। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोकसभा है, इसके और क्या नाम हो सकते हैं। ये 81 के तहत आती है, अनुच्छेद 81 के तहत आती है। दोस्तों, ये बात याद रखनी है। पीछे मैंने राज्यसभा करवाया था, वो 80 के तहत आता है। ठीक है, तो पहली बात, लोकसभा के और क्या नाम हो सकते हैं। तो लोकसभा के सबसे पहले निम्न सदन कह सकते हैं इसको, निम्न सदन। दूसरा क्या कह सकते हैं, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। ठीक है दोस्तों, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अस्थायी का मतलब है दोस्तों, इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा जो है इसको भंग कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 85 अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब आपको अच्छी तरह से समझाया था दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं कि जो लोकसभा का गठन है वो कब हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात आती है गठन की। जो लोकसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1952 को हुआ था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 13 अप्रैल 1952 को इसका जो गठन किया गया था, और पहला सत्र भी इसी दिन हुआ था। तो बात आती है अध्यक्ष की। 13 अप्रैल 1952 को अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बात याद रखनी है। अध्यक्ष थे जो पहले हमारे, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, जो अध्यक्ष लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर थे दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है तीसरी बात क्या है। जो लोकसभा है इसके अंदर कुल सीटें कितनी है। तो कुल सीटों की बात आती है तो कुल सीटें लोकसभा के अंदर, कुल सीटें जो है हमारे पास 552 है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह से डिवाइड की हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्या है, 530 जो होती हैं, 530 सीटें हैं, वो हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर है दोस्तों। ठीक है, और 20 सीटें जो होती हैं वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आती हैं, और बच गई 2 सीटें जो होती हैं वो एंग्लो इंडियन की होती है, जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ दोस्तों। राज्यों के लिए कितनी है? 530। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 है, और 2 क्या है? एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सीटें आपको पता लग गई होगी। तो बात आती है सबसे ज्यादा किस राज्य की सीटें हैं। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य, तो वो कौन सा है? यूपी। यूपी के अंदर दोस्तों 80 सीट हैं लोकसभा की। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि लोकसभा के अंदर किस राज्य से सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है बात, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं जो भी सदस्य इसके अंदर चुनाव में खड़े होते हैं और चुनाव में लड़ते हैं, तो उनके लिए योग्यताएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले आती हैं उनकी योग्यताएं। अगर उनको नॉमिनेशन फॉर्म भरना है तो उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात आती है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष आयु मैंने आपको बताया था लोकसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात क्या आती है? लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। चौथी बात क्या आती है? चौथी बात आती है दोस्तों कि वह पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो, ये बात आपको याद रखनी है। ये दोस्तों, ये 4 शर्तें उनके लिए योग्यताएं के रूप में कार्य करती हैं। ये 4 योग्यताएं अगर कोई भी व्यक्ति पूरी करता हो तो वो लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। तो आगे बात आती है दोस्तों, इनका जो निर्वाचन है वो कैसे किया जाता है। निर्वाचन जो लोकसभा के अंदर निर्वाचन जो होता है वो जब हम राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर क्या करते थे दोस्तों, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और समान अनुपातिक रूप प्रणाली के द्वारा चुने जाते थे और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुने जाते थे। अब बात क्या आती है? अब आती है जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये बात ध्यान रखनी है, प्रत्यक्ष रूप से जनता मत देती है। ठीक है दोस्तों, और मत कौन कर सकता है? जिसकी आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष की आयु है वो वोट कर सकते हैं। 18 वर्ष के नागरिक लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता द्वारा इनको चुना जाता है। जिनकी आयु 18 वर्ष हो वो उनको ही वोट देने का अधिकार है, अदरवाइज नहीं है। अगर 18 वर्ष से कम आयु है तो वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है, निर्वाचन हो गया, निर्वाचन के बाद बात आती है कि जो इनकी कार्यकाल होता है, जो सदस्य होते हैं लोकसभा के उनका कार्यकाल कितना होता है। तो एक बार इसको रेज कर लेते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा इसको। दोस्तों वैसे तो 5 वर्ष होता है, जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है।
परंतु एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं भारत के, वो 85 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत इसका पहले ही विघटन कर सकते हैं, अगर लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो समय से पहले ही इससे भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। एक बात और याद रखनी है दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष से भी ऊपर हो सकता है। अगर ये भंग नहीं होती है तो 5 वर्ष से ऊपर कब हो सकता है? जब देश के अंदर आपातकाल के समय में कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बात आती है आपातकाल की, तो 352 आर्टिकल के तहत मैंने आपको बताया था, जब देश में आपातकाल लगा हो तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इसी कंडीशन में जारी रहता है तो 1 साल और भी बढ़ाया जा सकता है। और क्या होता है, अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर इसके चुनाव करवाने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कार्यकाल से संबंधित आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है जो वर्तमान के अंदर इनकी सीटें हैं, जो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो वर्तमान में सीटों की संख्या वर्तमान में दोस्तों 545 सीटें हैं। ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान में कितनी है? 545। अब देखते हैं 545 सीटें कहाँ से है, तो 530 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, और 13 सीट यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति जी चुनते हैं, एंग्लो इंडियन। एक बात दोस्तों आपको याद रखनी है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, जहाँ पे कुल सीटों की बात आती है, तो कुल सीटों की बात आती है तो कुल सीटें हमारे पास 552 होती हैं। ये कब तक रहेंगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कब तक रह सकती है, कितनी अवधि है 552? क्योंकि दोस्तों जो भारत की जनगणना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसके बाद क्या बढ़ने के बावजूद भी इतनी ही रहेगी? जी नहीं, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, परंतु जो इसकी अवधि है वो 2026 तक परमानेंट कर दी गई है दोस्तों। 552 2026 तक। अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। और ये किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था? 84वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 2001 में। तब ये डिसाइड किया गया था कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 तक परमानेंट कर दी जाए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर देश की जनसंख्या बढ़े या घटे, अब 2026 के बाद ही लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों बात अब आती है अध्यक्ष, जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं, जो कोटा से सांसद हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उपाध्यक्ष कौन हो सकते हैं दोस्तों? अब उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष है वो है एम थम्बी दुराई। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष कौन है? अभी एम थम्बी दुराई। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि जो महासचिव है, जो महासचिव है वो कौन है? तो लोकसभा महासचिव कौन है? महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है दोस्तों, श्रीवास्तव। महासचिव कौन है? श्रीवास्तव। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। उपाध्यक्ष कौन है? एम थम्बीदुराई। और महासचिव कौन है? महासचिव कौन हो सकते हैं? स्नेहलता श्रीवास्तव। अब बात आती है कि जो लोकसभा की बैठक होती है, जो लोकसभा की, चलो दोस्तों पहले अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं वो देख लेते हैं कि अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो अध्यक्ष के जो कार्य हैं उनके बारे में बताता हूं। धन विधेयक के बारे में बताना। धन विधेयक, कोई बिल धन बिल है या नहीं है उसके बारे में कौन बताएगा? धन विधेयक के बारे में बताना तो कौन बताएगा? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो ही इसके बारे में बताते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन होता है जब राज्यसभा और लोकसभा का 108 के तहत मैंने आपको बताया था, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं हमारी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो ही करते हैं। और मंत्रिपरिषद के बीच में, मंत्रिपरिषद के बीच में अनुशासन बनाने का काम कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये तीन बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब बात आती है कि जब लोकसभा की बैठक होती है, जब लोकसभा की बैठक होती है तब मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए? तो कम से कम सदस्य बैठक के लिए कम से कम सदस्य कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, तब ही बैठक की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। इसका 1/10 का आप डिवाइड कर लीजिए 552 से, तो कितना आ जाएगा? लगभग 55 आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। तो 55 जो सदस्य होंगे अगर लोकसभा के अंदर, फिर ही बैठक की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जो लोकसभा के अंदर होता है, लोकसभा के अंदर सत्र होते हैं। तो लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा के सत्र, तो लोकसभा के 3 सत्र होते हैं दोस्तों। 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र,
मानसून सत्र। तीसरा होता है दोस्तों शरद सत्र। ये 3 सत्र आपको याद रखने हैं। और ये कब कब होते हैं? ये सबसे पहले होने वाला सत्र है दोस्तों, ये फरवरी से मई के मध्य में होता है। ठीक है दोस्तों, फरवरी से मई के मध्य में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो सत्र होता है वो जुलाई अगस्त के बीच में होता है, मानसून सत्र जो होता है। और ये शरद सत्र होता है वो सबसे कम समय के सत्र है, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। ये 3 सत्र हर बार पूछे जाते हैं कि लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला सत्र होता है वो होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शरद सत्र। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लोकसभा के बारे में आपको अच्छी से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।